नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि ST एक्ट के अंदर में अब सीधे FIR दर्ज नहीं की जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, SC/ST एक्ट 1989 जब बना था उसके बाद इसका मिसयूज भी होने लगा। अब सबसे पहले समझे कि SC/ST एक्ट है क्या। जब कोई SC/ST वर्ग से अलग का व्यक्ति किसी भी SC/ST वर्ग को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करता है, अपमानित करता है, तब वैसे व्यक्ति पर जो SC/ST जाति का नहीं है, उस व्यक्ति पर SC/ST एक्ट की धारा 3 सब क्लॉज 1 के अनुसार कठोर से कठोरतम सजा दी जाएगी। आगे बढ़ करके इस कानून का कुछ दुरुपयोग होने लगा। जब दुरुपयोग होने लगा तो मुकदमा बढ़ने लगी। इसी बीच में एक मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आइए अभी उस मुद्दे को देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त मुकदमे में क्या आदेश दिया। केस का टाइटल है दोस्तों दशरथ साहू अपीलांट है वर्सेज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसका SLP नंबर है दोस्तों 6367 ऑफ 2023, 6367 ऑफ 2023। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 29 जनवरी 2024। इसी साल के जनवरी माह का लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। SC/ST एक्ट पर FIR दर्ज होने के नए प्रावधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए। उपरोक्त केस में अपना फैसला सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी SC/ST वर्ग की महिला को सील भंग करने का प्रयास किया गया और उसके ऊपर में कोई जाति सूचक शब्द से अपमानित करने का प्रयास नहीं किया गया या उसे जाति सूचक शब्द की गाली नहीं दी गई, तो सिर्फ उस व्यक्ति पर जिसने ऐसा अपराध किया है उस पर सील भंग का मुकदमा तो चलेगा, जो इंडियन पेनल कोड या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज की जाएगी, लेकिन उस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं चलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस बिंदु पर क्लियरफाई करते हुए कहा कि हमें जाति के अपमानित होने पर रोकना है, न कि व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को। अगर वो अपराध करता है तो इंडियन पेनल कोड या BNS के अनुसार उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर वह किसी जाति को जाति समझ के अपमानित करता है, वैसी परिस्थिति में उसे कठोरतम सजा दी जाएगी। अब एक दूसरे जजमेंट को समझते हैं दोस्तों। साजन सकारिया वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 26/22 ऑफ 2024। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 9 अगस्त 2024। अभी लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी SC/ST वर्ग के यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट ट्राइब वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्य बाहरी समाज का व्यक्ति उसके जाति सूचक शब्दों के द्वारा अपमानित करने का प्रयास करता है या जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करता है, तब उसके अगेंस्ट में, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो इस तरह की गाली गलौज किया, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में SC/ST एक्ट की धाराएं लगेगी। लेकिन अगर वो गाली गलौज नहीं किया, सिर्फ मारपीट या किसी भी तरह का अपराध किया जो इंडियन पेनल कोड या BNS के दायरे में आती है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में सिर्फ BNS के सेक्शन या इंडियन पेनल कोड के सेक्शन ही लागू होंगे दोस्तों, न कि उसके विरुद्ध में SC/ST एक्ट के अंदर में मुकदमा किया जाएगा। अब एक दूसरे जजमेंट को समझते हैं दोस्तों। हितेश वर्मा अपीलार्थी है वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसका SLP नंबर है दोस्तों 3585 ऑफ 2000, 3585 ऑफ 2000। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020 को इस मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर किसी चारदीवारी के अंदर में किसी SC/ST वर्ग के व्यक्तियों के साथ कोई अपमानित शब्द का प्रयोग करता है, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर जिसने इस शब्द का प्रयोग किया, उस व्यक्ति पर SC/ST एक्ट की मुकदमा नहीं की जाएगी। सिर्फ सार्वजनिक स्थल पर अगर किसी SC/ST वर्ग के व्यक्तियों के साथ जाति सूचक शब्द के साथ अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपमानित करता है, वैसी परिस्थिति में ही उसके विरुद्ध में SC/ST एक्ट के अंदर में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, सार्वजनिक रूप से बदनाम या अपमान होने के बाद ही मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि हर एक परिस्थिति में, चाहे किसी तरह का अपराध घटित हो SC/ST वर्ग के साथ, अगर उसके साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल या जाति सूचक शब्द के द्वारा अपमानित करने का प्रयास सार्वजनिक रूप से अगर नहीं किया गया हो, तब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में SC/ST एक्ट के अंदर में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का टाइटल भी यही था केस का कि किसी भी SC/ST वर्ग के विरुद्ध में किए गए अपराध के लिए अब FIR दर्ज करना हुआ थोड़ा मुश्किल। तो उपरोक्त 3 जजमेंट के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया कि SC/ST वर्ग के विरुद्ध में अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर उसके साथ अपमानित करने के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है या गाली गलौज देता है, उसी परिस्थिति में ही उस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लगेगा, अन्यथा नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों।